हेलो। आवाज आ रही है? क्लियर है? ओके। सो गुड इवनिंग। तो मैग्नेटिक सर्किट के लेक्चर नंबर 2 देखिए, हम लोगों ने कल फाइंड किया था, अब भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने जो प्रीवियसली जो फाइंड किया था हमने, वो हम आपको एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर लेते हैं हम लोग। कि हम लोग फोर्स निकाले थे, फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ये हम लोगों का फाइंड हुआ था कि फोर्स जो है, टोटल फोर्स जो है, वो हमारा है BIL साइन थीटा। बी जो है, बी है यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आई जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड साइन थीटा है एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है? ये हमारा ये टर्म है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ये समझ में आ गई बात? अब है हमारे पास आज का जो टॉपिक है। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन जो हमारा जो टॉपिक है, वो किस तरह से काम करती है। जैसे कि देखिए, एक मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। हम लोग एक एग्जांपल से सेट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, एक कॉइल है, सॉरी, एक कॉइल है, ये कॉइल है। और यदि यहां हम लोग करंट पास करते हैं, है ना, तो इस जैसे करंट पास करते हैं तो यहां पर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसको हम लोग, अब देखिए, ये एक एरिया में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ये ठीक है। ये तो ये जो है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो ये हम लोगों का करंट पास है। तो ये जो है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा किस एरिया में? तो इनटू एरिया। यदि ये दोनों एरिया बोलोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं फाई। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चीज यहां से मिलती है हम लोगों को। खैर, अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो यहां पर कोई भी कॉइल, अच्छा देखो, ये वाइंडिंग जो है, ये जो कॉइल है, इसको हम लोग वाइंडिंग भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये हमारा कॉइल जो है, ये हमारा वाइंडिंग ही तो है ना। तो इस वाइंडिंग को, मतलब इस कॉइल को जो हम लोग किस तरह से नाम देंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम लोग? हम लोग यूज करेंगे डीसी मशीन में, एसी मशीन में, है ना। हम लोग ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज करेंगे। ये तो वाइंडिंग है ही। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, ये सभी जगह हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है। वाइंडिंग, कॉइल, ट्रांसफार्मर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डीसी मशीन, एसी मशीन, ये हम लोग यूज करते हैं। और यदि हम लोग बात करें कॉइल की, तो कॉइल केवल यही नहीं, और भी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं कॉइल के बारे में। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारी जगह ये यूज होने वाला एक पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अब सुनिएगा। अब है
कि कोई भी एक मटेरियल है हमारे पास, सुनिएगा, है ना, कोई भी एक मटेरियल है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए हमारे पास मटेरियल है और इसको हमने वाउंड कर दिया, इसको हमने वाउंड कर दिया, तो सीधी सी बात है, ये मटेरियल भी तो डिसाइड होगी ना कि ये किस टाइप का मटेरियल में आपने वाउंड किया है। नहीं, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कौन डिसाइड करेगा? तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड कौन करेगा? तो वो डिसाइड करेगा, ये मटेरियल भी डिसाइड करेगा और ये वाइंडिंग भी डिसाइड करेगी। कि मान लीजिए ये हमने करंट पास किया है, तो ये हमारा क्या है? वाइंडिंग है। ये हम लोग वाइंडिंग हम लोग मेनली किस मटेरियल का लेते हैं? कॉपर या एल्युमिनियम हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉपर यूज करते हैं या एल्युमिनियम हम लोग यूज करते हैं। और ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, ये मटेरियल किस टाइप का यूज करते हैं? तो मटेरियल जो है यहाँ पर, ये मटेरियल आप ध्यान देना थोड़ा सा, 1 मिनट। ये जो मटेरियल यूज किया है हमने, तो इस मटेरियल का हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं। एक लेते हैं डायामैग्नेटिक, दूसरा लेते हैं पैरामैग्नेटिक और तीसरा लेते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, तो ये इस टाइप का हम लोग मटेरियल यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग मटेरियल किसका यूज करते हैं? कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो हम लोग कल एक पॉइंट पर डिस्कस किए थे कि हम लोग वो मटेरियल यूज करेंगे जो इजिली और बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सके। क्या हो सके? जो इजिली और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सके, हम लोग वो मटेरियल यूज करते हैं। ध्यान देना, क्या यूज करते हैं? जो इजिली और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सके। वो कौन डिसाइड करेगा? म्यू आर, कल ही डिस्कस किया था। म्यू आर जिसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो 1 से, तो ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है ना। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, ये एल्निको, तो ये हमारा, हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ये जो होता है, ये म्यू आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है और ये म्यू आर इज लेस देन 1 होता है। तो मतलब ये डायमैग्नेटिक तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, पैरा भी नहीं करेंगे, क्योंकि पैरा में थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग होता है। ये मैं मैग्नेटिक मटेरियल का अलग से आपको एक पूरा का पूरा आपका एक लेक्चर करूंगा। तो हम लोग फेरोमैग्नेटिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है ना। रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है। तो डायमैग्नेटिक जो है वो लेस देन 1 है, या आप यहां पर एक पॉइंट और भी बोल सकते हो कि लेस देन 1 मतलब 0 भी होता है। लेस देन 1 मतलब 0 भी होता है। तो ये जो 0 है, ये एग्जाम्पल है कि यदि म्यू आर इज इक्वल टू 0 है, उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर में सबसे पहला नाम किसका आएगा? सिल्वर का, दूसरा नाम कॉपर का। अब देखो, तो यहां पर हम लोग दोनों मटेरियल यूज कर रहे हैं। एक हमने वाइंडिंग लिया है, क्या लिया है? वाइंडिंग लिया है एक हमने, तो कॉपर का वाइंडिंग रखा है, तो ये क्या है? सुपर कंडक्टर। ये क्या है? सुपर कंडक्टर। मतलब ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? डायमैग्नेटिक मटेरियल। चलो इसको हम लोग ऐसे, सिल्वर को हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं और ये मटेरियल हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग केवल फेरोमैग्नेटिक, हाँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग केवल कोर बनाने में यूज करते हैं, जहां पर हम लोग वाउंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये मटेरियल जो है वो लेस देन 1 है, या आप यहां पर एक पॉइंट और भी बोल सकते हो कि लेस देन 1 मतलब 0 भी होता है। लेस देन 1 मतलब 0 भी होता है। तो मतलब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो है,
ये हमारा सुपर कंडक्टर होता है। तो अब देखिए दोनों का हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, दोनों का हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं या इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो ये जो है कॉइल का जो इंटेंसिटी होता है, कॉइल का जो हम लोग इंटेंसिटी होता है, या आप लोग स्ट्रेंथ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, स्ट्रेंथ बोल सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं, जिससे कॉइल का जो इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ होता है इसको हम लोग बोलते हैं एच। एच इज इक्वल टू होता है एन आई अपॉन एल, मतलब ये कितनी लंबी लेंथ है इसकी, है ना, एन आई अपॉन लेंथ, मतलब एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ये किसकी इंटेंसिटी हो गई, है ना, तो ये हमारा किसके, और इस कंडक्टर की या इस मटेरियल का यदि हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मटेरियल की बात करेंगे, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ये हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैं आपको मटेरियल साइंस में और भी बेफिक्र होकर के बताऊंगा, और भी अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा। अभी मैग्नेटिक, ये मैग्नेट एंड मैग्नेटिक की क्लास है, इसको चलने दीजिए। तो ये हमारा H है और ये, तो इस दोनों का कोई तो होगा जो रेशियो बताएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू होता है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल अपॉन H। क्लियर, एंड इसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, एंड आई इज इक्वल टू होता है जाई एच, इसको हम लोग जाई बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल यहां से हम लोग फाइंड करते हैं। अब सुनिए, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगा कॉइल का वो होगा म्यू नॉट एच, और टोटल जो मैग्नेटिक होगा मटेरियल का वो होगा म्यू नॉट आई। तो टोटल जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बनेगा वो होगा कॉइल प्लस मटेरियल, कॉइल प्लस मटेरियल, टोटल जो बनेगा वो कॉइल प्लस मटेरियल। तो कॉइल प्लस मटेरियल दैट मींस म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, म्यू नॉट कॉमन, एच प्लस आई। आई क्या है, यहां पर करंट मत समझ लेना, यहां पर आई जो है वो करंट मत समझ लीजिएगा, क्योंकि वो सुपर कंडक्टर होता है। डायमैग्नेटिक इसलिए लेते हैं, सुनिएगा, डायमैग्नेटिक इसलिए लेते हैं कि ये क्या होता है हमारा सुपर कंडक्टर, मतलब यहां पर हम लोग करंट पास करवानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप करते हैं, तो इसीलिए इसमें हम लोग मैक्सिमम करंट पास हो जाए, इसलिए हम लोग ये प्रिफर करते हैं। ठीक है गुरु, तो ये है, और आई का वैल्यू क्या है, जाई एच, तो हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू नॉट एच प्लस जाई एच। आप अब आप इसको भी बाहर कर लीजिए, जाई इज इक्वल टू टोटल बी नेट। तो अब हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कितना है, वो हमारे पास है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 प्लस जाई, 1 प्लस जाई। क्लियर है, ये कितना है 1 प्लस जाई, तो 1 प्लस जाई इज इक्वल टू होता है म्यू आर, याद रखना है आपको, म्यू आर, इसीलिए बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एच, ये तो म्यू आर। अब सुनिए, म्यू आर जो होगा, ये हमारा जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का होता है वो लेस देन 1 होता है, ये हम लोग मटेरियल में पढ़ेंगे। ये हमारा पैरा में होता है, ये डाया में हो गया और ये पैरा में हो गया, और म्यू आर इज वेरी ग्रेटर देन 1,
ये हो गया फेरो में हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, आप समझ पा रहे होगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी। ये पूरा का पूरा ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटाइजेशन आपका एक तरह से कंप्लीट हो गया। ये पॉइंट क्लियर है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी बात करेंगे हम लोग, तो ये हम लोगों का मैग्नेटिक मटेरियल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जितना भी रिलेटेड प्रश्न था, ये हम लोगों का यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू हमेशा ऑलवेज होता है म्यू नॉट H 1 प्लस जाई, 1 प्लस जाई। समझ में आई है चीजें आपको? क्लियर हुआ है ये चीज? हाँ या ना? हाँ या ना? ये हो गया क्लियर। अब सुनिए, तो अब ऑब्जेक्टिव है ना? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ही करना है, सारी चीजें यहां से हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये मैग्नेट जो है हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हम लोगों को आगे जो है वो प्रॉब्लम ना हो मशीन में। ये मैग्नेट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं। अब है यहां पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब है हमारे पास एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, सर्क्यूटल लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इसका क्या है, इनका कहना है कि किसी भी एक क्लोज पाथ में, किसी भी एक क्लोज पाथ में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पास होगा, वो जो है किसके बराबर होगा? करंट के बराबर होगा। ये जो है करंट के बराबर होगा। किसी भी एक क्लोज पाथ में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बनेगा, है ना, वो किसके बराबर होगा? करंट पासिंग थ्रू इट, है ना। इन एनी क्लोज पाथ the total magnetic field, magnetic flux density, है ना, develop is equal to current passing through it, current passing through it किसके बराबर हो जाएगा? ये करंट पास जो करेगा उसके बराबर हो जाएगा। ये क्लियर है? किसके बराबर हो गया? ये करंट पास करेगा उसके बराबर हो जाएगा। इसका 3 एप्लीकेशन है, इसका 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन, दूसरा फॉर कॉइल, इसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, और तीसरा फॉर टोराइड। तो सबसे फर्स्ट जो है ये हम लोगों का स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन सबसे फर्स्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए किसी भी एक लाइन में हम लोग करंट पास करते हैं, मान लीजिए ये हमारा लाइन है और इसमें हमने करंट पास कर दिया, ये ठीक है, क्लियर? यहां तो यह करंट पास होगा। तो व्हेन अ कंडक्टर, व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, देन जैसे मान लो कि ये दिल्ली से कानपुर है, बीच में अलीगढ़ पड़ता है, तो यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करेंगे हम लोग कैसे? तो देखिए हम लोग यहां पर इसके चारों तरफ यदि हम लोगों को करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे डिसाइड? तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि सर इसके चारों तरफ जो डिसाइड होगा
वो हमारा डिसाइड होगा कैसे, किसे सर, ये कितना रेडियस है इसका, सरकमफ्रेंस ही तो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, है ना, ये बी, और ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। देखिए, तो इसके चारों तरफ जो है कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो हम लोग जानते हैं चुके अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई। एन क्या है यहाँ, एन इज इक्वल टू हमने 1 लिया है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एक, इस कंडक्टर का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 1 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। क्लियर हो गया। अब सुनिए, डी एल इज इक्वल टू कितना है, तो हम लोग यहां सरकमफ्रेंस लिए हैं 2 पाई आर, हम लोग यहां पर सरकमफ्रेंस लिए हैं, कितना लिए हैं, 2 पाई आर। तो बताइए हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आई बटा 2 पाई आर। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना। हाँ, बायो-सावर्ट लॉ इसके बाद, वो नेक्स्ट क्लास, बायो-सावर्ट लॉ इसके बाद की कहानी है, हम लोग करेंगे उसको भी, ठीक है, एकदम सारे लॉ होंगे, ये क्लियर है ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं एच, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। एच जो है इसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं यहाँ, म्यू नॉट म्यू आर एच। अब मान लो यहाँ यदि ये एयर है तो म्यू आर इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एच, या बी बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, या बी बाई एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर, ये है ना। मतलब परमिएबिलिटी बढ़ाओगे तो एच घट जाएगा, इसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी बोलते हैं, ध्यान देना ये चीज। तो यहां पर जो इसकी जो कहानी है, ये कहानी ये है कि किसी भी एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब हम लोग करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कितना होगा, तो कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। अब है फॉर कॉइल या सोलेनॉइड, आप इसमें यहां देख सकते हो, ठीक है। देखिए, हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने कॉइल ले लिया एक, अभी जस्ट डिस्कशन किए थे, ये हमने कॉइल ले लिया, यहां करंट यहां करंट, ठीक है गुरु। अब देखिए जैसे करंट देंगे तो यहां क्या डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, बोलिए साहब, बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए, ये हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड ही है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो ये कॉइल का जो है लेंथ है। अब देखो यहां नंबर ऑफ टर्न्स भी है, एन भी है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं इनक्लोज पाथ बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच, या एन आई, तो डीएल को इंटीग्रेट कर दोगे तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन एल। ये ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये
ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर H। H इज इक्वल टू क्या, NI बाय L, मतलब एम्पियर टर्न्स पर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। H इज इक्वल टू एम्पियर टर्न्स पर मीटर। क्लियर है ये? तो अब एम्पियर टर्न्स पर मीटर म्यू नॉट म्यू आर, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट पासिंग थ्रो अ कॉइल, कितना, 10 एम्पियर करंट पासिंग थ्रो अ कॉइल, पासिंग थ्रो अ 100 टर्न्स कॉइल, है ना, या 100 टर्न्स 100 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉइल। क्लियर? फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, N इज इक्वल टू 100 टन्स, L इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 इंटू 10 के पावर -2 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। आप ऐसे भी बोल सकते हो। एयर में बोला है तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर H, म्यू आर इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 इंटू NI 100 इंटू 10 बटा 1, यही आंसर हो गया। 3 कटा -4, तो B इज इक्वल टू कितना, 16 पाई इंटू 10 के पावर -4 टेस्ला। पाई को आप सॉल्व कर सकते हो यहां से, बोलिए हाँ या ना। तो हम लोग इस तरह से एक छोटा सा प्रश्न भी हम लोग कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है हमारा टोराइड वाली। किसकी वाली, टोराइड वाली, कि एक हमने छल्ला ले लिया और इसके चारों तरफ हमने क्या रखा है, इसके चारों तरफ हमने क्या रखा है, करंट, ये। और ये जो है इसका रेडियस है ये। अब ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग मेनली यूज करते हैं। ये करंट हमने सप्लाई दे दिया, ये करंट बाहर आ गया। अब देखो, मतलब यहाँ रेडियस भी है और नंबर ऑफ टर्न्स भी है, यहाँ रेडियस भी है और नंबर ऑफ टर्न्स भी है। तो ये लास्ट एप्लीकेशन है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ का। क्लियर? तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इनक्लोज पाथ B इंटू DL इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर NI। यहां तो नंबर ऑफ टर्न्स भी है, लेकिन DL इज इक्वल टू फिर से हमने ले लिया 2 पाई R। देखो यहां पर अलग अलग प्रश्न भी सॉल्व होता है। क्लियर? अब सुनो, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर NI अपॉन 2 पाई R, ये। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर H इज इक्वल टू NI अपॉन 2 पाई R एम्पियर टर्न्स पर मीटर। तो ये पूरा का पूरा ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, ये मशीन के वाइंडिंग में यूज होगा आपका, है ना। और ये जो है ये आपका ट्रांसमिशन लाइन में यूज होगा। कहाँ यूज होगा, ट्रांसमिशन लाइन में। तो आपके पास तीनों प्रिंसिपल है यहाँ, तीनों का तीनों यहाँ पर आपका काम करेगा।
जो कि हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है ये? बोलिए। अब है बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ। इनका कहना था कि किसी भी एक कंडक्टर में, है ना, जब हम लोग करंट पास करेंगे तो किसी भी एक पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब देखो, सिंपल सा ये कंडीशन इनका कहना था कि ये तो इसका लेंथ हो गया, तो ये जो पॉइंट हमने कट किया है इसको हम लोग बोलते हैं डीएल, और ये हमारा क्या है, डीबी, और ये हमारा थीटा। आप ये ले लो या ये ले लो। इनका कहना था कि किसी भी एक स्टेट कंडक्टर में जब हम लोग किसी भी एक स्टेट कंडक्टर में जब हम लोग करंट पास करेंगे तो किसी भी एक पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो बताइए, अब ये जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL है, dB है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, dB है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, एंगल, है ना। क्लियर? dB है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर है, ये डिस्टेंस लॉ, न्यूटन्स का लॉ चलता है। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL बटा आर स्क्वायर साइन थीटा, हाँ या ना। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर IDL बटा आर स्क्वायर साइन थीटा। ये याद रखना है आपको। इसको हम लोग बोलते हैं बायो सावर्ट लॉ। कौन सा लॉ? बायो। तो इनका कहना था कि किसी भी एक पी पॉइंट पर कितना होगा, आप ये टिक लगा देना साहेब, आपका आ जाएगा आंसर। मैक्सिमम कब होगा? जब ये 90 डिग्री ले लेना, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ चीज? हाँ या ना? है ना? ये मैक्सिमम तब होगा जब हम लोगों का, क्लियर? क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, तो ये हमारा बायो सावर्ट लॉ है। देखिए, ये जो चीजें हैं, ये चीजें यहाँ, ये चीज जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका। ये सब केवल फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा जेई के टर्म में, उतना न्यूमेरिकल आता नहीं है। अब सुनिए, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे मशीन और ट्रांसफार्मर के लिए, है ना। मटेरियल का जो है वो हम अलग से क्लास लगाएंगे आपकी, और ये जो है ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, मैं एक बार पीडीएफ अभी मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। जिनको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे बच्चों को, ठीक है। और आप उसका करना 200-400 कुछ क्वेश्चन है, आप उसको एक बार ट्राई करना, आपका जरूर होगा, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं। मैग्नेटिक सर्किट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।